ओके, आज देखो थोड़ा सा वीडियो जो है वो बहुत प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारा ऑपरेटर है नहीं, तो जैसा भी है क्लास तो लेनी है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 15 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोगों ने 3 डिग्री इक्वेशन पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग करते हैं कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक प्रॉब्लम भी कर लिया था हम लोगों ने। लास्ट प्रॉब्लम था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर फाइंड करने का, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर 4th रूट इक्वेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 4th रूट इक्वेशन देखिए, 4th रूट इक्वेशन में ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0 लिख लें। 4th रूट इक्वेशन में लिख लें, ये क्यूबिक इक्वेशन थी, ये 4th वाली इक्वेशन है, 4 डिग्री इक्वेशन है द रूट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा। तो बेटा सबसे पहले तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाय ए, बट यहां पर बी और ए डिफरेंट है, क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको निकालने का सिंपल तरीका है अल्फा कॉमा अल्फा इन ब्रैकेट बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा। इसको जरा कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। देखो अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, ये क्या आ जाएगा, C अपॉन ए। ये क्या आ गया, C अपॉन ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। इज दैट क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये पता है ना कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये कैसे, हमारे पास क्या, अल्फा बीटा गामा कितना है, अल्फा बीटा गामा, और 2 2 के एट ए टाइम बन रहा है, तो 4C2 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 को 4 3 फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट होगा, 12/2 यानी 6 आएंगे। देखो ना, 1 2 3 4 5 6। तो हमने ये निकालने का वे बता दिया, ये कैसे आप बनाओगे, तो कोई भी मिस नहीं होगा, ठीक है। अब 3 एट ए टाइम, तो 3 एट ए टाइम का तो पता ही है, 4 है, 4 से 3 सेलेक्ट करेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4C3। 4C3 क्या होता है, 4C1। अरे ये तो पढ़ा ही है यार, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अगर 4C3 है तो इसको 4C1 भी तो बोल दोगे, और NC1N होता है, तो 4C1 कितना हो जाएगा, 4। तो हमको पता है 3 एट ए टाइम कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो पहला अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा और प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, यही तो आएगा। कोई रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस D अपॉन ए।
डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। और एक लास्ट ना हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं फोर्थ। अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये तो सिंपल था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाय ए। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये फोर्थ यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये कर दिया है, और ठीक है ना, ये चार केसेस जो है वो फोर्थ डिग्री की इक्वेशन में आ जाए। ऐसे फिफ्थ डिग्री, सिक्स्थ डिग्री, सेवन्थ डिग्री, कितनी भी डिग्री कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये जल्दी से नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चंस करते हैं। लिखें। अच्छा एक चीज और, यहां पर फैक्टर्स हम लोग कैसे करेंगे, पर्टिकुलर रफ कर दे, हो गया ना, ये तो सब आपने शायद आपकी क्लास में होगा ना, 10th में। लिखिए, हेडिंग डालिए फैक्टर्स, हेडिंग डालिए फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट लिखो, फैक्टर्स ऑफ AX, नहीं एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन उसी पे रिलेटेड करा देंगे। फर्स्ट में लिख लो, फैक्टर्स ऑफ AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे मान लेते हैं, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो A टाइम्स इसके ये फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, और बड़े इजीली आपको पता है कि क्या ये कर रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। वेयर अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ above इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड लिखिए, फैक्टर्स ऑफ AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D इज इक्वल टू 0। A टाइम्स ये क्या आ जाएगा, A टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, वेयर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे तो हम फोर्थ वाला भी कर लें, फिफ्थ सिक्स्थ, कितना भी करते जाएंगे, है ना। तो आगे लिख लो एंड सो ऑन। हम बार बार कहाँ, फोर्थ फिफ्थ तक करेंगे, एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन करते हैं कैसे हम इसका हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए, गिवन दैट द इक्वेशन 2, इसको मैं रफ कर देता हूं, गिवन दैट द इक्वेशन 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड डेल्टा, देन फाइंड क्या करना है, अल्फा माइनस 2, बीटा माइनस 2, गामा माइनस 2 एंड डेल्टा माइनस 2। सेकेंड क्या, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1 और डेल्टा प्लस 1।
तीसरा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, बीटा स्क्वायर प्लस 1, गामा स्क्वायर प्लस 1, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। बोलिए, ये दिया गया है। कोई डाउट? बोलिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत सिंपल है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन लिखी थी, उसको कैसे फैक्टर कर सकते हैं। एक्स क्यूब वाला इक्वेशन लिखा था, उसको कैसे फैक्टर कर सकते हो। तो सेम एज एक्स की पावर 4 को कैसे आप फैक्टर कर सकते हो? सुनो भाई, 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, क्या लिखते थे? a टाइम्स, a क्या होता था? हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो यहां पर a कितना है? 2, x की पावर 4 डिग्री इक्वेशन है ना, तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 2 इंटू एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा। इतनी बात तो आपको आ गई होगी समझ में, इतना तो हमने कर लिया। अब हमको ये निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो भाई, ये बताओ, हमको चाहिए अल्फा माइनस 2, यहाँ पे x माइनस अल्फा, x जगह पे अगर 2 रिप्लेस कर दें तो 2 माइनस अल्फा आएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे। यानी हमें समझ में आ गया है कि हम यहाँ पर क्या पुटअप कर दें, इसको हम लोग ना फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड रख दो। चलो रखते हैं। 2 की पावर 4 माइनस 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा, 2 माइनस डेल्टा। बोलिए, 2 की पावर 4 16 इंटू 2 32, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर। अब यहां पर देखो जरा कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4, तो माइनस साइन कॉमन किया हर एक फैक्टर से, तो -1 की पावर 4, तो माइनस की पावर इवन डिग्री कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस, या यहां पर शो करके दिखा भी दे रहे हैं, -1 की पावर 4 अल्फा माइनस 2, बीटा माइनस 2, गामा माइनस 2 एंड डेल्टा माइनस। बोलो बेटा, इतनी बात आ गई समझ में? इसको जरा कैलकुलेट करो, 33 आ गया इधर तो, और ये 2 डिवाइड हो गया, -1 की पावर 4 पॉजिटिव आ गया, 33/2। ये क्या आ गया? अल्फा माइनस 2 डेल्टा माइनस 2। पहले केस का वैल्यू आ गया, बोलो आ गया ना? सेकंड बताओगे? सेकंड में क्या कर दें? दिख रहा है यार? नहीं दिख रहा, बताओ। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे बेटा, तब तो 1 माइनस अल्फा आएगा ना, -1 रख दें। क्या रख दें? -1। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो 2 -1 की पावर 4 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा, -1 माइनस डेल्टा। एनी डाउट? क्लियर? -1 की पावर 4 पॉजिटिव मीन्स 2, -1 क्यूब नेगेटिव बट माइनस है तो प्लस, तो 2 + 1 3, ये ऑलरेडी प्लस,
4 और प्लस 5 9 और बाई 2, तो 9/2 इज इक्वल टू, ये देखो फिर यहाँ सबसे माइनस साइन ले लोगे, 4 फैक्टर -1 की पावर 4 फिर से पॉजिटिव। एडिशन कॉम्पिटेटिव होता है तो ये 1 + अल्फा लिखो या अल्फा + 1 लिखो, अल्फा + 1 बीटा + 1 गामा + 1 एंड डेल्टा +1। भाई सेकेंड पार्ट भी आ गया, देख लीजिए आ गया। थर्ड बताओ भाई, थर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो सोचना पड़ेगा। क्या रख दें? अरे बताओ तो, हमने तो ऐसा ही बोल दिया सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं सोचना है, बहुत सिंपल है। बताओ क्या करें यार, स्क्वायर कर दे किसको? हमने फर्स्ट में क्या रखा था 2, इसको 0 किया था तो अल्फा = 2 रख दिया था, इसको 0 किया था तो -1 रख दिया था सेकंड में। थर्ड वाले में अल्फा² + 1 = 0 तो अल्फा² = -1, तो ये तो रियल नहीं रहा, यानी क्या रखेंगे? इमेजिनरी वाला, यानी क्या, एक बार आए और एक बार माइनस आए। आप देखो ना, अल्फा प्लस आए और अल्फा माइनस आए, अल्फा² माइनस I² आएगा। I² होता है -1, बाहर एक माइनस बैठा है तो क्या कर देगा, हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये आप लोगों ने तीनों नोट तो कर ही लिए, इसको यहाँ से रफ कर दें, ठीक है? नहीं कोई नहीं, यहीं पे करते हैं, सामने होगा ज़्यादा सही है। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा फीलिंग कम आएगी। देखो पुटअप कर दो, x = I इन इक्वेशन फर्स्ट रखो, 2 टाइम्स आयोटा पता है ना, आयोटा पता है ना, √-1, I की पावर 4 -I³ प्लस I² प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे रख रहे हैं ना, ये है फर्स्ट इक्वेशन। 2 टाइम्स ऑफ आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा और आयोटा माइनस डेल्टा। कर दिया? जरा इसको कैलकुलेट कर दो। I की पावर 4 1 होता है ना, I² -1 होता है, I की पावर 4 +1 होता है, तो ये +1 हो गया तो 2 आ गया। इस इक्वेशन को भी अब काम तो है नहीं हमारे पास में, हटाओ, ये हो गया 2। I³ I² × I लिख सकते हो, I² -1 हो गया, एक बाहर माइनस बैठा हुआ तो ये +1 × I, तो प्लस I आ गया, ठीक है। I² क्या है? -1 प्लस 5। सुनो यहां पे आ जाओ, एक्चुअल में हमको अल्फा² +1 चाहिए था, तो अल्फा माइनस I कर लो, RHS से माइनस साइन कॉमन कर लोगे तो हर एक फैक्टर से 4 फैक्टर है, तो I -1 की पावर 4 आ गया, यानी पॉजिटिव। यानी हम इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस I, बीटा माइनस I, गामा माइनस I और डेल्टा माइनस I। बोलिए। अच्छा ये आ क्या गया? 5 + 2 7 -1 यानी 6 + I। तो एक काम करो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इसको हम लोग 6 + I लिख दे रहे हैं, 6 + I, ठीक है? बोलिए, बात समझ आ गई? इसको ना हम लोग A बोल देते हैं, इक्वेशन A। क्या बोल दे रहे हैं? इक्वेशन A, ठीक है। अब क्या पुटअप करोगे? x = I रख दिया, अब x = -I, पुट x = -I इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो रख दो भाई, 2 टाइम्स ऑफ -I की पावर 4 -I³ -I²
+5, इधर पे -i माइनस अल्फ़ा -i माइनस बीटा -i माइनस गामा और -i माइनस डेल्टा। क्लियर? चलो वैल्यू रखते हैं। देखो -i तो -1 इंटू आई बोल सकते हो, डिग्री क्या है 4, तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव हो गया, i की पावर 4 भी 1 हो गया, तो फाइनली ये लिखा है 2। इधर आ जाओ, -i का होल क्यूब, इसको -i को हम -1 इंटू आई लिख सकते हैं। -1 का क्यूब ऑड डिग्री यानी निगेटिव, एक निगेटिव है तो हो गया +i, i क्यूब, अब i क्यूब बचा। i क्यूब का मीनिंग क्या हो गया, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर क्या है -1 इंटू आई यानी -i आ गया। ठीक है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, i का स्क्वायर -1 +5। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां से सबसे माइनस साइन कॉमन कर लो तो फिर 4 डिग्री में चला जाएगा, -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम अल्फा प्लस आई लिख दे रहे हैं, बीटा प्लस आई, गामा प्लस आई और डेल्टा प्लस आई। ये सॉल्व करो, 5 2 7 -1 6 माइनस आई, तो इसको कैलकुलेट करके अपन लिख ही देते हैं यहाँ पे 6 माइनस आई। इसको हम क्या बोल दें, इसको हम b बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, इक्वेशन b बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर दोगे, कर दो यार, इक्वेशन a इंटू पहले LHS 6 प्लस आई 6 माइनस आई, a स्क्वायर माइनस यानी 6 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो गया 36 माइनस आई स्क्वायर हो गया -1, माइनस माइनस +1 यानी 36 + 1। इसको जरा प्रोडक्ट करो, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2 4, अरे 2 इंटू 2 अपॉन में ले आए 4। इधर आ जाओ, अल्फा माइनस आई, अल्फा प्लस आई, अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर +1, सेम एज बीटा माइनस आई, बीटा प्लस आई, बीटा स्क्वायर +1, सेम एज गामा स्क्वायर +1 एंड लास्ट वन इज डेल्टा स्क्वायर। आ गया, बोलिए कोई डाउट? नोट करो, नोट करो, है कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेटा रफ करें, समझ आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर आप सबको? फर्स्ट 2 तो बहुत सिंपल दिख रहे थे, सेकंड भी है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है हमको। ठीक है, रफ करें। चलिए अब ये तो हो गया एक और क्वेश्चन। हाँ भाई लिखो, find lambda if roots of equation
एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर लैम्डा एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 आर इन AP. are in AP. Find lambda if roots of the equation this are in AP. यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स जो हैं वो AP में है तो लैम्डा फाइंड करना है. कर सकते हो. अच्छा ये बताओ क्यूबिक इक्वेशन हो तो 3 रूट्स होंगे. 3 रूट्स होंगे और AP में दिया गया तो इन जनरल हम 3 टर्म्स की AP क्या लेते थे? a माइनस डी, a प्लस डी. यहाँ पर a और d के फॉर्म में ना लिखना क्योंकि यहाँ पर हम कोफिशिएंट लेते हैं तो कुछ और ले लेना. या ले लो यार, क्या फ़र्क पड़ने वाला है. a माइनस डी, a प्लस डी, अल्फ़ा बीटा गामा हो गए, तुरंत कर डालो, हो गया क्वेश्चन. कूड़ा है एकदम. let alpha beta gamma are the roots of the given equation. ऐसा हमने ले लिया. रूट्स किस में पड़े हुए हैं? AP में. तो अल्फा को हमने बोल दिया a माइन, और ये रूट्स हैं AP में. ये भी इसको हमने a माइनस डी बोल दिया, इसको हमने a बोल दिया और इसको हमने क्यों भाई ऐसा बोल दिया. ठीक. याद है क्यूबिक इक्वेशन सम ऑफ रूट क्या होता था? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी. जरा ध्यान दो. माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. डी से डी हम लोग खा लिया तो 3a इज इक्वल टू -5. तो a बेटा क्या आ गया? a की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा a अगर आप ध्यान दो तो a तो हमारा जो है वो रूट भी है. देखो a माइनस डी, a प्लस डी, यानी बीटा इक्वल टू a यहाँ पे हमने ले लिया है. अगर a रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा. अरे रूट तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना. इसका मतलब ये है ये -5/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी. तो लैम्डा ही तो बचा है, आंसर आ गया. रख दो. -5/3 का होल क्यूब +5 -5/3 प्लस लैम्डा -5/3 और -8 इज इक्वल टू 0. लैम्डा निकल आएगा यार. ठीक है, क्लियर है. अब तो लैम्डा निकल आएगा ना, इसमें क्या बताना. अब सॉल्व थोड़ा ना करना है, आप लोग निकाल लीजिएगा. एक और क्वेश्चन लिखो, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. ये हो जाएगा. क्वेश्चन लिखो. देखिए क्वेश्चन लिखिए. गिवन दैट इक्वेशन x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा. फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 हैविंग रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2.
क्लियर? कोई डाउट? बोलो। अच्छा, एक बात बताओ, इसके तो रूट दे दिए अल्फा बीटा गामा, इसके तो रूट्स दे दिए। ये बताओ फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन मालूम है कैसे होता है? क्वाड्रेटिक का तो पता ही था, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब क्या होगा? अब क्या होगा क्यूबिक के लिए? एक्स क्यूब माइनस फिर टेकिंग 2 एट ए टाइम प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा। क्यों भाई? यही तो है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमसे क्या बोल रहा है? ये तो इन जनरल इसके लिए हो गया, जब अल्फा बीटा गामा होगा तब इसके लिए। अब आप थोड़ा सा थिंक करो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 ये रूट्स हैं, और इससे आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, यानी इस अल्फा प्लस 2 को आप ट्रीट करो एज ए ले लेते हैं, है ना, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी। तो क्यूबिक इक्वेशन जिस फॉर्म में आएगी वो क्या आएगी? एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स एक्स माइनस ए बी सी। अब आप समझ लो, ए ये है, बी ये है, सी ये है, एडिशन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मामला थोड़ा डिस्टर्ब होगा जब हम टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मामला, है ना। एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करते हैं। लिखो लेट, कोई एक सेम ही है ना, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, किसी एक नए वेरिएबल में फॉर्म कर लो। जब भी ऐसे देखो, इसमें आप बात समझ गए, करना क्या? करना बहुत सिंपल सा वर्क है, सिंपल सा वर्क है। ये फॉर्म जनरेट करना है। अगर उसको ए बी सी ले लो, अब जैसे जब आप ए बी कर रहे होगे ना, तो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 का प्रोडक्ट टाइम टेकिंग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसको एक फॉर्म ले लिया है। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा एम क्या है? हमारा एम है टू फाइंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई। हमारा क्या एम है? ये करना है। हो गया। चलो एक काम करते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हो? y माइनस 2। अल्फा है क्या? इस एबव इक्वेशन का रूट। अगर रूट है तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहां पर हम रख सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या है? y माइनस 2 होल क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5। कैलकुलेट कर दो, देखो ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी जिसके रूट यही होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस का 3a स्क्वायर b कर लें, सॉरी ओपन ही करना पड़ेगा। कॉमन लेंगे ना तो प्रॉब्लम एक ही है कि फिर से ओपन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं है। यहाँ से बस ये कर सकते हो कि अगर अरे जो करना चाहो यार कर लो, तब भी वही आ जाएगा। y माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 प्लस 5, तब भी तो यार मल्टीप्लाई करना पड़ गया। कोई नहीं,
कर लो इक्वेशन ये। जो भी इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाएगी उसके रूट क्या होंगे? अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2 एंड गामा प्लस 2। ठीक है, इक्वेशन y की जगह पे रिप्लेस कर लेना x, इन टर्म्स ऑफ x आ गया, इक्वेशन आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना। एक क्वेश्चन सेम वे से आपको सॉल्व करना है। वही इक्वेशन हो गई इसकी, हमने इसी की हेल्प से तो लिया है, इसी को तो रूट लेके किया है। एग्जैक्टली हमने इसी के तो रूट लेके किया है, तो यानी कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन आएगी उसके रूट्स यही तो होंगे। मतलब आपको इतने प्रोडक्ट और इतने मल्टीप्लिकेशन से बचा दिया। ठीक है, ये तो सिंपल सा अल्फा प्लस 2 है। एक क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन आपको, ये सिंपली कैलकुलेशन है, वो आप चाहो तो क्यूब अप्लाई करके कर लो, चाहो तो कॉमन लेके। कोशिश ये करना है हमको कि कैलकुलेशन किसमें कम होगा तो मिस्टेक्स कम होंगे। एक क्वेश्चन है एकदम सिंपल था जिसका आंसर आपको फाइनली देना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा। नाउ find value of alpha minus 1 upon alpha plus 2, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 और गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 2। अरे वाह, कितना सिंपल था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी बड़ा टफ लग रहा होगा। एक बात बताओ, अगर कोई एक क्यूबिक इक्वेशन हम निकाल लें जिसके रूट ये और ये हो जाए, ए बी सी, तो ये लिखा क्या है? सम ऑफ रूट। नहीं समझे मेरी बात, फिर से देखो। अच्छा, इसमें अगर हम आपसे पूछ लेते, इसमें हम आपसे पूछ लेते कि सम ऑफ रूट बताओ, सम ऑफ रूट बताओ, तो मतलब क्या है? आप पहले ये इक्वेशन बनाओगे, सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही तो होगा। अब हमने बोला ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये एक तरीके से रूट है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो क्या लिखा है? यानी ऐसी क्यूबिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट ये ए बी सी हो। तो अभी तो सीखा है हमने, अभी तो सीखा है, ये आपको करना है, ये आपको अभी करना है, फाइनली पूरा निकालना है। क्या करोगे? लेट कर लो, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगी और उसको कहाँ रिप्लेस कर दोगे? यहाँ। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा